अब हम ये जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का जो टॉपिक है, टी हाफ का जो टॉपिक है, ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ढेर सारे क्वेश्चन आ चुके हैं इसके बेसिस पे। ये हमने हमारी शीट ओपन कर ली है और इसमें आप जिस क्वेश्चन का आंसर करने वाले हो वो मैं आपको बताता जाऊंगा और आपको आंसर करते जाना है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेशन है ये, है ना, और आपको एकदम समझ में आने वाला है। यदि आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको एकदम समझ में आएगा। सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के पास में। 32 इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन 31 से चालू होता है। 31 हमने किया हुआ है। ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, पता है ना फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। अरे भाई जीरो ऑर्डर में तो ये टर्म ही नहीं आती, नेचुरल लॉग आर वाली टर्म ही नहीं आती जीरो ऑर्डर में, तो बात को समझो। तो ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है बेचारी, ठीक है। ओके, अच्छा स्लोप, अच्छा फर्स्ट ऑर्डर तो इसने ही बता दिया, इसने तो स्लोप पूछा है, बता सकते हो क्या स्लोप? इक्वेशन नंबर 4 मैंने कहा था ना, बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन नंबर 4 है ना, उसमें y इज इक्वल टू mx प्लस सी लगाना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और इसमें से आप सर 1/k आएगा क्या? 1/k तो नहीं आएगा। इक्वेशन नंबर 4 देखो, माइनस के आना चाहिए, माइनस के, हाँ सर माइनस के माइनस के आना चाहिए। और एक और अच्छी बात है, चाहे इक्वेशन जीरो ऑर्डर की हो चाहे फर्स्ट ऑर्डर की, स्लोप -1 ही है इक्वेशन 4 के बेसिस पे जो स्लोप आ रहा है उसमें, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जीरो ऑर्डर के लिए भी फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी। 32 कर दो जरा, 32 2020 आया हुआ है। 32 बी आ जाएगा क्या? जीरो ऑर्डर हाफ सर लाइफ डी, डी आएगा, डी, यस यस डी, डी, चलो कोई बात नहीं। 33 हमसे कंसर्न नहीं है अभी तक। 34 हम कर सकते हैं, डिफाइन करवाया है, कोई बात नहीं। 35 हमने पढ़ा नहीं है। अच्छा ये 36 वाला तो बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, ये आप पढ़ो, आपको अच्छा लगेगा, यू विल रियली लाइक इट, यू विल रियली लाइक इट। 36 फटाफट पढ़ लो, देखो हो गया। If half life period of a first order reaction is x, t half क्या है? x है। 3/4 लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन सेम रिएक्शन इज y, ओके। यानी कि देखना जरा, t हाफ को कहा है x, t 3/4 को कहा है y, क्या बोला है अब? हाउ x एंड y आर रिलेटेड, ये लो बता दो, बता भी दो, रिलेशन तो पूरी दुनिया जान गई। इज इक्वल टू 2 इंटू टी हाफ होता है कि नहीं होता है? t 3/4 इज इक्वल टू 2 इंटू टी हाफ होता है कि नहीं होता है? y बताओ। इक्वल टू 2x। y इज इक्वल टू 2x, बहुत सिंपल था। इसने इन्होंने देखो पूछा क्या है, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था, जो हमने लिखा है ना फॉर्मूला, जो हमने सोल्व किया है वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। 37 बड़ा इंटरेस्टिंग है। 37 में पहले ग्राफ देख लो भाई, ग्राफ देख लो। अच्छा ग्राफ के बेसिस पे हमें क्वेश्चन आंसर करना है, तो चलो ले लेते हैं फिर। सबसे पहले प्रिडिक्ट द ऑर्डर, अरे वेरी गुड वेरी गुड, ऑर्डर बताना है, बताओ फर्स्ट ऑर्डर। कैसे पता चला? सर वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है ना, तो उसी में है हाँ, यस इक्वेशन वो। यस 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 यस, आप देख लो, टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो, टी हाफ क्या रहेगा? हमेशा ही सेम रहेगा। अब आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन देखो, इसमें 1.6 है, 1.6 का आधा यानी कि 0.8 कितने टाइम में हुआ? 10 मिनट में हुआ। फिर 0.8 का आधा 0.4 कितने टाइम में हुआ? 20 मिनट में हुआ। यानी कि ड्यूरेशन कितना लगा? अगेन 10 मिनट का ड्यूरेशन लगा हाफ रिड्यूस होने में। ये हाफ रिड्यूस हुआ 0.4 से 0.2, फिर कितना टाइम लगा? अगेन 20 से 30, यानी कि फिर 10 मिनट लगा। यानी कि हर बार 10 मिनट लग रहा है, जबकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का टी हाफ से कोई लेना देना नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। बात समझ में आई या नहीं आई? इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन है। मैंने कहा था ना वो रिलेशन बड़ा जबरदस्त है। जीरो ऑर्डर के लिए ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा यही ग्राफ यदि जीरो ऑर्डर का होता तो पता है आपको क्या होता? ये जो जीरो ऑर्डर का ग्राफ होता तो टाइम देख लो क्या होता इसमें, इनिशियल 10 है ना, फिर ये 15 होता, बात समझ में आई? फिर ये 17.5 होता, देख लो टाइम कम हो रहा है। इनिशियल 0 से 10, यहाँ 10 मिनट लगे, फिर कॉन्सेंट्रेशन आधी होगी तो टी हाफ भी आधा हो जाएगा, 5 मिनट लगेंगे।
फिर और कॉन्सेंट्रेशन आधी हो गई तो फिर टी हाफ और आधा हो जाएगा, फिर 2.5 मिनट लगेंगे। देखा आपने? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कम होती चली जाएगी, है ना, और तो टी हाफ कम होता चला जाएगा। ये है जीरो ऑर्डर के लिए। लेकिन इस ग्राफ में आप देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है लेकिन टी हाफ मेंटेन्ड है। 10 के बाद में 20, 20 के बाद में 30, यानी कि ये टाइम ड्यूरेशन कम नहीं हो रहा। इसका मतलब ये कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन है, बता दो। फर्स्ट ऑर्डर। कौन सा कॉन्सेप्ट आया इसमें? कॉन्सेप्ट आया टी हाफ। टी हाफ का आपका जो रिलेशन है ना, कि किस जीरो ऑर्डर में टी हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होती है। ये जो कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड क्वेश्चन था और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। प्लीज टी हाफ से जितने भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। थ्योरेटिकली कैन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रिड्यूस टू जीरो आफ्टर इनफाइनाइट टाइम? हाँ, बात तो सही है, इनफाइनाइट टाइम लगेगा जीरो तक रिड्यूस होने में। देख लो जरा, जीरो तक रिड्यूस होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा, है ना। ये जो लाइन है, ये कभी इस जो आपकी एक्स वाई एक्सिस है ना, इसको कभी टच नहीं करेगी। ये लाइन ये पैरेलल हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी फाइनली जाकर के, इसको कभी टच नहीं करेगी। यानी कि एक रिएक्शन कभी 100% कंप्लीट नहीं होगी। हमेशा ध्यान रखना, वो इक्विलिब्रियम अचीव करती ही करती है, चाहे वो 99.9999% होकर के इक्विलिब्रियम अचीव करे, बट एवरी रिएक्शन अचीव्स इक्विलिब्रियम। एवरी रिएक्शन प्रोसीड्स टिल इक्विलिब्रियम ओनली। नो रिएक्शन कंप्लीट्स 100%। ठीक है सर जीरो ऑर्डर तो हो जाएगी ना फिनिश, फर्स्ट ऑर्डर नहीं होगी, जीरो हाँ, ऑर्डर जीरो ऑर्डर हो जीरो जाएगा। जीरो ऑर्डर हो जाएगी, जीरो ऑर्डर हो जाएगी, क्योंकि वहां हम डेफिनेट टाइम निकाल पा रहे हैं। वहां हम 100% के लिए डेफिनेट टाइम निकाल पा रहे हैं कि 100% कितने में हो जाए। बात समझ, लेकिन वो थ्योरेटिकली है। हाँ बताओ। अगर अब ये जीरो ऑर्डर होता तो सर ये स्ट्रेट लाइन होती है, फिर एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होता। जीरो ऑर्डर होता तो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हो जाता। थ्योरेटिकली जीरो ऑर्डर, थ्योरेटिकली 100% कंप्लीट हो सकती है थ्योरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं। प्रैक्टिकली तो कोई रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है, देखो इन्होंने वर्ड यूज किया है। लेकिन यहां पर थ्योरेटिकली भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप रिड्यूस करते चले जाओ। फर्स्ट टी हाफ के बाद में 1/2 हुआ, फिर 1/4 हुआ, फिर 1/8 बचेगा रिएक्टेंट, फिर 1/16 बचेगा रिएक्टेंट, फिर इसका आधा हो जाएगा, 1/32 बचेगा, 1/64 बचेगा। इस तरह से जीरो कभी नहीं आएगा। ये बात आपको समझ में आई? ये फर्स्ट ऑर्डर की एनालॉजी लिखी है मैंने, ये फर्स्ट ऑर्डर की एनालॉजी लिखी है, जीरो कभी नहीं आएगा। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से ये इनफाइनाइट टाइम लगेगा। मतलब किसमें क्या क्या लिखा है इन्होंने, रिड्यूस टू जीरो। हाँ, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जीरो तक रिड्यूस होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा, ये बात सही है। ठीक है, ये जीरो ऑर्डर का मैंने कहा था ना, आ गया। देखो ये इक्वेशन 4 पे बेस्ड ग्राफ है। इक्वेशन 4 जीरो ऑर्डर का और फर्स्ट ऑर्डर का मैंने आपको बहुत इजीली लिखवा दिया, है ना। अब क्या बोलते हैं, ये लो, ये जीरो ऑर्डर का है। इसमें नेचुरल लॉग लगा दोगे आर के साथ तो हो गया बेचारा फर्स्ट ऑर्डर का। अब इसमें आप y इक्वल टू mx प्लस c करके निकाल लेना। इन्होंने स्लोप पूछा है क्या? स्लोप तो माइनस के होगा, दोनों का ही माइनस के होगा। जी ऑर्डर ये देखो, ये जो ग्राफ है आर की कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का, है ना, ये हमने जीरो ऑर्डर के लिए ड्रॉ किया था, मतलब ये जीरो ऑर्डर का है। ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए यही ग्राफ नेचुरल लॉग और टी में है। ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ आर और टी। चलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, यू विल रियली लाइक इट। क्वेश्चन नंबर 39। आप लोग यदि आ गए हो तो ये हमारे पास बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको हमने उठा लिया और हम चले गए हमारे वर्किंग एरिया में। यहाँ हमारे साथ ये क्वेश्चन आ गया है एंड होप दैट आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लिया है। नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लेंगे। 4 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मेरे साथ पढ़िए इसको। 4 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, शो द टाइम रिक्वायर्ड। अच्छा, टाइम रिक्वायर्ड पूछा है इसने। फॉर 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 90%। ये लो भाई, इसका मतलब क्या हुआ? ये कह रहा है कि हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? T99% इज इक्वल टू 2T90। बात सही है क्या? यही प्रूव करना है क्या? देखना जरा, मैंने सही लिखा है क्या क्वेश्चन पढ़ करके? क्योंकि पहला काम तो यही होता है, क्वेश्चन पढ़ करके उसको सही से यदि हम समझ लेना, क्वेश्चन यदि समझ में आ गया ना तो फिर तो नैया पार लग जाती है। लेकिन बहुत बार हमें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता। बताओ, सही बात है क्या? मैंने सही किया है ना? यही प्रूव करना है ना?
पढ़ लो। यस सर। ओके, अब फटाफट हम सबसे पहले T99 निकाल लेते हैं, ठीक है। T99 क्या है बोल करके अभी देखते हैं। हमने क्या लिखा है, हम जानते हैं, हम ये जानते हैं k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी log a डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। अब इसमें T99 निकालना है ना हमको, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, ये आपका T99% है ना। ठीक है। चलो अभी देखते हैं बात करते हैं। ओके, T99 है ना, तो 2.303 डिवाइडेड बाई के, ओके है ना। और ये हो गया लोग। अब आपका ए क्या आएगा यहाँ पर, ये देखो मैंने आपको बताया हुआ है, या तो आप परसेंटेज ले लो। अच्छा, ए तो इनिशियल है ना, इन्होंने परसेंटेज की बात करी तो परसेंटेज ले लेते हैं। ए हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, वो हमारा 100% होगा हमेशा, ठीक है। और नीचे ए माइनस एक्स, यानी कि 100 माइनस कितना कंप्लीट हो रहा है, 99 कंप्लीट हो रहा है। एक्स की वैल्यू, एक्स को ध्यान रखना हमेशा, कंज्यूम्ड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, उसकी वैल्यू 99% है, ठीक है। तो जब भी परसेंट का डेटा हो तब आपको 100 में से इस तरह से माइनस करना है, ओके। अब आपको सोल्व करना है, तो log की वैल्यू क्या आ गई भाई बताना जरा। log की वैल्यू क्या आ गई, log को हम अलग से सोल्व कर लें क्या, यहाँ पर, यहाँ अलग से सोल्व कर लेते हैं log को। log आपका 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 90, इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, log 100 माइनस log ये 99 आई थिंक, ओके, log 1 यही आएगा ना, बताना जरा। यस सर। तो इसको हम इस तरह से कर लेते हैं, log 102 माइनस log 1 तो 0 होता है, तो आ गया 2। तो इस पूरी टर्म को हमने सोल्व कर लिया क्या, बताना जरा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 2.303 के मल्टीप्लाइड बाई 2। ये कहाँ, ये क्या है, ये हमारा T99 है, ठीक है। ओके, अब हम निकालते हैं T90। देखना जरा, इक्वेशन में मैं यदि लिखता हूं तो T90 का यही इक्वेशन होगा क्या, T90% इज इक्वल टू 2.303 के log 100 माइनस 90। बात सही है क्या, सही बात है ना। x यानी कि कंज्यूम्ड अमाउंट, अब इस केस में 90 हो जाएगा ना। अब आपको इसको सोल्व करना है, log 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 90, इसको सोल्व कर लेते हैं, log 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 90, इसको सोल्व कर लेंगे तो नीचे log 10 आ गया ना। तो हम लिखेंगे log 100 माइनस log 10, तो log 102 log 10 1 इज इक्वल टू 1। बात तो सही है, तो क्या आ गया हमारा 1 आ गया। इसका मतलब T90% कितना हुआ, 2.303 डिवाइडेड बाई के। लो भाई कर लो बात। अब रिलेशन बता सकते हो क्या आप लोग, मैंने आपके सामने ही सोल्व किया है सारा, छुपा के कुछ नहीं किया। रिलेशन बता दो, रिलेशन बता दो, क्या लिखूं मैं। रिलेशन बता दो। T99% इज इक्वल टू 2T90%। इससे आप लोग एग्री हो क्या। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। कैसे मैंने सोल्व किया आपके सामने है, बहुत इजी था, बहुत ही ज्यादा इजी था, ठीक है। अब यहाँ पर के की वैल्यू की हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो दोनों साइड कॉमन है। बात समझ में आई आपको, वो दोनों साइड कॉमन है। आप यदि इनका रेशो निकालोगे तो वो 2 का आएगा ना, है ना। आप इनका रेशो निकालोगे तो वो 2 का आएगा, ठीक है। ओके, तो मेरे ख्याल से आगे का मैथमेटिक्स मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यस यस यस, आगे का नंबर 40 तो आप लोग कर ही सकते हो। डिफाइन द हाफ लाइफ, ये हाफ लाइफ ये भाई बहुत बार पूछ रहा है, इसकी डेफिनेशन याद कर लेना, ठीक है। एक्सप्रेशन, अच्छा ये तो सीधा फॉर्मूला लिखना है, फर्स्ट ऑर्डर का 0.693 डिवाइडेड बाई के, और उसका R0 डिवाइडेड बाई 2 के, जीरो ऑर्डर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये हमें आता है। हम चलते हैं 41 के ऊपर। देखना जरा 41 में कुछ दिक्कत है क्या, फटाफट पढ़ना जरा। 41 हो जाएगा क्या, कोई 41 की प्लानिंग मुझे बता सकता है क्या, 41 की क्या प्लानिंग होगी। 41 को हम कैसे कर पाएंगे सोल्व। ये लो भाई, अब प्लान करो इसको फटाफट, और मुझे बताओ सर इसमें पहले ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, फिर आंसर आएगा, बताओ।
रेट कांस्टेंट के, अच्छा के इसने दे ही दिया, के की वैल्यू क्या है, ये है, ठीक है। कैलकुलेट द इट्स 3/4 लाइफ, अच्छा 3/4 निकालनी है क्या, कैसे निकालोगे भाई बताओ। 3/4 का तो रिलेशन हम इतना ही जानते हैं, इससे ज्यादा तो हम जानते नहीं है, सही बात है क्या, इतना आप लोग जानते हो ना। इसका मतलब इसमें पहले क्या पहले निकालना, 50% वाले निकालेंगे। हाँ पहले टी हाफ निकाल लेंगे, ये हमारा इक्वेशन है और इसमें के की वैल्यू दी हुई है, ये लो 2.54 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ ये हो गया टी हाफ का। आप इसको सोल्व करके निकालेंगे टी हाफ, सुन लो जरा वापस सुन लो, इसको सोल्व करके आप निकालोगे टी हाफ और ये इसके मल्टीप्लाइड बाई 2 है ही। और आपकी यदि इच्छा हो कि भाई हमें इसको पूरा नहीं सोल्व करना है तो कोई बात नहीं, आप ये कर दो ना, इज इक्वल टू 2 इंटू टी हाफ इज इक्वल टू 2 इंटू 0.693 डिवाइडेड बाई 2.54 इंटू 10⁻³ सही बात है क्या, मैंने जो किया वो सही बात है क्या, आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा क्या, Yes, sir. बताना जरा। कोई बात नहीं, इसका मतलब हाँ ये, सर। हाँ तो इसका मतलब ये न्यूमेरिकल था थोड़ा सा इजी, हमने इसको डेंजरस समझ लिया, ये निकला इजी, ओके कोई बात नहीं। हाउ लॉन्ग इट विल टेक, अच्छा 42 देखो इन्होंने कितना घुमाया है, 42 देखो सेम क्वेश्चन है, देखना 42 आपको समझ में आएगा एक ही क्वेश्चन को कैसे घुमाते हैं। 42 थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ, ये कौन सा है एसिड है भाई, ये तो फॉर्मिक एसिड है, इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है भाई मान लिए, विद अ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे दी, इसको भी मान लेते हैं, एट अ सर्टेन टेम्परेचर, कोई बात नहीं, कैलकुलेट हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर 3/4 ऑफ इनिशियल क्वांटिटी टू डिकम्पोज, मतलब इनिशियल क्वांटिटी का वही सेम पूछा है। सेम क्वेश्चन है, आपको समझ में आया ना, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ी सी चेंज है, इसने 2.54 दिया है के की वैल्यू, इसने 2.4 दिया है के की वैल्यू, 10⁻³ सेम है, सेम क्वेश्चन है, वही t/3/4 निकालना है और गिवन डेटा आपका k है, तो k से पहले टी हाफ निकलेगा, टी हाफ से ये निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आप निकाल ही सकते हो। 43 ये हमने कर लिया था भाई, ये सीधा इक्वेशन क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का, आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, ये आपको फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, ये आपको टाइम दिया हुआ है, आप सीधा आपको के निकालना है, के ही पूछा है ना इन्होंने, यस रेट कांस्टेंट, सीधा आपको के निकालना है, ठीक है ओके। अब आपको जो करना है ना वो आपको 44 करना है, ये है देखो मजेदार क्वेश्चन 44, और इन्होंने लॉग की भी वैल्यू ढेर सारी दी है, आप कहते हो ना लॉग की वैल्यू सर कहाँ से आएगी बोल करके, आजकल सीबीएसई वाले देने लग गए, उनको पता है नहीं तो लॉग टेबल अरेंज करनी पड़ेगी, इससे अच्छा लॉग की वैल्यू दे दो इनको, ठीक है। ये मैंने रखा क्वेश्चन यहाँ पर और आप निकालेंगे इसको, इसका आंसर, ये लो भाई फटाफट पढ़ो और देखो ये है क्या, यस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 40% कंप्लीट इन 80 मिनट, 40% कंप्लीट इन 80 मिनट, कोई बात नहीं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, ये तो गड़बड़ है, बताओ बताओ कैसे प्लानिंग करोगे, इसकी प्लानिंग बता दो, सोल्व करने जितना हमारे पास टाइम नहीं है, आप लोगों को प्लानिंग बतानी है अभी, प्लानिंग क्या कैसे क्या करोगे, बता दो, पहले क्या कैलकुलेट करोगे, अल्टीमेटली क्या कैलकुलेट करना है आपको, 90% का टाइम ना, 90% का टाइम के लिए आपको के की वैल्यू चाहिए क्या, बताना जरा, देख लो आप 90% की वैल्यू फॉर्मूला लिखोगे ना तो वो यही तो आएगा 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग a डिवाइडेड बाई a-x, सही बात है क्या, अच्छा a-x को भी हम डिफाइन कर सकते हैं, a आपको 100% लेना है तो आपको ये हो गया 100 - 90, 90% का मैंने इक्वेशन सही लिखा है क्या, बताना जरा। यस सर। देखो इन्होंने लास्ट में क्या पूछा है, इन व्हाट टाइम विल द रिएक्शन बी 90% कंप्लीटेड, तो 90% के लिए तो मैंने सही लिखा है, ए की वैल्यू आपको 100 लेनी है, इनिशियल कंसंट्रेशन, एक्स आपका 90 हो गया क्योंकि 90% रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया, ठीक है तो ये हो गया। अब आपको इसमें किसकी वैल्यू नहीं है आपके पास, बताना जरा, आपके के की वैल्यू नहीं है, रेट कांस्टेंट, हाँ रेट कांस्टेंट की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, रेट कांस्टेंट की वैल्यू आप ये जो गिवन डेटा है ना, ये गिवन डेटा है इससे निकालोगे,
अब आप कहेंगे सर इससे कैसे निकालेंगे, अच्छा इसने तो पहले ही पूछ लिया कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, ये तो निकालना है हमें, ठीक है। तो ये पहले के निकालेंगे, के इस गिवन डेटा से निकालेंगे कि 40% कंप्लीट होने में लगता है 80 मिनट। कैसे निकालेंगे वो आप यहाँ रहिए मेरे साथ और देखिए। के का फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर का ये है 2.303 डिवाइडेड बाई टी, ओके। लॉग आपका कितना है a माइनस एक्स, ओके हो गया। अब के की वैल्यू आपको निकालनी है 2.303, टी कितना है भाई, टी कितना, टाइम कितना लगा, 80 मिनट लगे हैं, यस 80 मिनट लगे हैं, भूलना मत। लॉग 100 माइनस, अच्छा 80 मिनट कब लगे, जब 40% कंप्लीट हो गया। 40% का मतलब x की वैल्यू 40 हो गई, तो a माइनस एक्स करेंगे तो 100 माइनस 40 60 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको ये जो log 100 डिवाइडेड बाई 60 है, इसको आप लोगों को सोल्व करना है log 100 माइनस log 60, ठीक है। log 100 की वैल्यू 2 और माइनस log 60 की वैल्यू 1 पॉइंट कुछ आएगी भाई, दे रखा है क्या इन्होंने, log 6 की वैल्यू दे रखी है क्या, ये रही दे तो रखी है भाई, इंटेलिजेंट है लोग, ठीक है। तो ये हो गया 77782। तो अब आप इसको माइनस कर देंगे 2 में से, तो ये आ जाएगी आपका, ये जो पूरी टर्म है ना, ये पूरी टर्म है, इसकी वैल्यू आ जाएगी। आपको पता चला मैंने क्या किया, नहीं पता चला? चल गया सर। log 100 माइनस 60 कर दो, चाहे log 10 माइनस log 6 कर दो, एक ही बात है, ज्यादा अंतर नहीं आने वाला है, ठीक है, सेम वैल्यू है, ओके यस। तो अब ये कितना हो गया, 0 पॉइंट कितना आ गया भाई, बता भी दो, 2 और फिर 218, सही बात है क्या? सही बात है, मैंने जो सब्ट्रैक्शन किया है वो देख लो। यस सर। तो फिर अब आप इसको सोल्व कर सकते हो, 2.303 मल्टीप्लाइड 0.2218 डिवाइडेड बाई आपका 80 मिनट, मिनट को मत भूलना क्योंकि ये हमारी रेट कांस्टेंट की यूनिट है, ठीक है, ओके। तो अब ऐसे तो आप निकालोगे के, ये किसकी वैल्यू आएगी आपकी, के की वैल्यू, और के की वैल्यू निकालने के बाद आप सीधा निकालोगे वो T90, वहां ये जो इक्वेशन है T90 का, इसमें के की वैल्यू रखोगे। अब आप इसको भाई वो मल्टीप्लाई डिवीजन वो करते रहना, करके जो भी करोगे आप यहाँ पर x आएगी उसकी वैल्यू, और जो भी x आएगी वो आप यहाँ के की जगह रखोगे। आपको समझ में आया इन्होंने क्या किया, कैसे घुमाया इन्होंने, समझ में आ गया क्या? आपको हर देखो टाइम आपको कभी भी निकालना हो, कोई भी रिएक्शन कितना परसेंट कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, टाइम जब भी निकालना हो आपको चाहिएगी के की वैल्यू, बहुत सिंपल सी बात है। देखो आपको के की वैल्यू चाहिएगी, जैसे अब ज्यादा दूर मत जाओ, 46 ही देख लो, 46 ही देख लो, इसको निकाल सकते हो क्या, 46 को निकाल सकते हो क्या, देखना जरा। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 30 मिनट फॉर 20%, 20% के लिए 30 मिनट, तो टी हाफ निकालना है, निकाल दोगे क्या, बताओ जरा। 50% कितने में होगी ये निकालना है। 20% में लगता है 30 मिनट, तो 50% में कितना टाइम लगेगा, टी हाफ निकालना है इसका, कैसे निकालोगे, समझ में आया क्या आपको, नहीं आया? बता दो, कोई तो बताओ। देखो इसका मतलब है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, आप सीधा उसको देख रहे हो, है ना, ठीक है, ओके, यस यस। अब एक चीज मुझे बता दो, है ना, अब नाम लेकर के पूछना पड़ेगा, ऐसे तो बताओगे नहीं ना तुम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा हमारे पास कौन, आकांक्षा। आकांक्षा फटाफट ये बता दो इसमें कि इसकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। तो पहले तो के निकालना पड़ेगा ना। हाँ देखो देखो, इसकी प्लानिंग ये होगी, टी हाफ इन्होंने पूछा है, ठीक है, तो आप जैसे ही टी हाफ का फॉर्मूला लिखोगे ना, आप लिखोगे ये फॉर्मूला, आपने लिखा फॉर्मूला डिवाइडेड बाई के, अब आप अटक जाओगे, कैसे, के की वैल्यू नहीं गिवन है, इसका मतलब आपको पहले के की वैल्यू निकालनी है। बात समझ में आ गई, बाकी लोगों को समझ में आ रही है ना? अब नंबर किसका है, मीटिंग तो नहीं छोड़ दी किसी ने? हाँ दुष्यंत तुम बताओ भाई, दुष्यंत के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेकंड स्टेप बताओ, फर्स्ट स्टेप हमें पता चल गया, के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब ये हमें निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर है, बताओ कौन सा इक्वेशन यूज लेंगे फटाफट। के की वैल्यू का कौन सा इक्वेशन है, बता भी दो। चलो मुस्कान तुम बताओ कौन सा इक्वेशन है के की वैल्यू का। तो 2.303 डिवाइड बाय उसको बोलते क्या है, बस मुझे ये बता दो।
बोलते क्या है उसको? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, जिसको लिखते हैं इस तरह से। सही बात है ना? ठीक है। ए स्मॉल ए क्या है? इनिशियल अमाउंट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। एक्स क्या है? कंज्यूम्ड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको? 2.303 गिवन है, बाकी लोग देख लो भाई। ठीक है। टी आपको के निकालना है, लेकिन टाइम यहाँ कितना दिया हुआ है? टाइम आपको 30 मिनट दिया हुआ है। ये लो 30 मिनट। ठीक है, लोग लिखना है। अब आपको ए तो आपको 100% लेना है, ये 100 लेना है, माइनस एक्स कितना परसेंट कंज्यूम हुआ? 20% कंज्यूम हुआ, तो एक्स की वैल्यू 20 हो गई। तो अब ये लोग वाली जो वैल्यू है ना, इसको हम सेपरेट सोल्व कर लेते हैं, बाकी देख लेंगे हम, बाकी से सेलेक्ट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस लोग वाली को हम सेपरेट सोल्व कर लेते हैं। -20, इसका मतलब ये हो गया, बाकी लोग भी देख लो। लोग 100 माइनस लोग 80, सही बात है क्या? ठीक है। और लोग 100 माइनस लोग 80 कर देंगे तो लोग 100 का 2 हो गया, लोग 80 का कितना होगा भाई? 1 पॉइंट समथिंग होगा। कितना होगा? लोग 80 की वैल्यू आप देख सकते हो क्या अभी? 1 पॉइंट। सर इसकी जगह log 10 माइनस log 2 रेज टू 3 करके कर लो, क्योंकि सर हमें हाँ log 2 की वैल्यू दे रखी है ना। हाँ 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 हाँ, बात तो सही है। तो कैसे करेंगे अब तुम बताओ? log 10, सर log 10 माइनस log 8 को लिख देंगे 2 रेज टू 3। अरे तो फिर वही बात आ गई। नहीं, वो बात नहीं आई, तुमने एकदम सही कहा है। इसको कर लेते हैं log 10 माइनस log 8। अब log सर ये तो log हो 10 गया। हाँ, log 10। अब ये तो आ गया, log 10 की वैल्यू तो होती है 1, माइनस ये आ गया log आपका 2 रेज टू पावर 3 3। log 2। ठीक है। तो ये इसको आप सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 log 2। ये देखो स्टेप्स बढ़ गए अपने। और log 2 आपका होता है 0.3010 मल्टीप्लाइड बाई 3। 1 माइनस ये आएगी इसकी, ये देख लो 1 माइनस log 2/3 को हम इस तरह से करेंगे, log 2 रेज टू पावर 3 को। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 0.097 097। 0.097। ये फाइनल बताई क्या आपने वैल्यू? नहीं सर, ये log वाला जो ये अच्छा, 1 माइनस 3। इसको मल्टी, हाँ यही तो, ये हाँ फाइनल सर, हो गया ना, पूरे बस को। ये पूरा हो गया ना, 0.097। ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर रखा 0.303 डिवाइडेड बाय 30 मिनट को याद रखना, नहीं तो सेकंड इनवर्स यूनिट लगा दोगे, हो जाएगा आंसर गलत। ठीक है। लोग तो हट ही गया ना, हमें मिल गया मल्टीप्लाइड 0.097। ठीक है। इससे आप करोगे मल्टीप्लाई, आपको मिलेगी के की वैल्यू, और के की वैल्यू को प्लेस करोगे आप यहाँ पे टी हाफ के फॉर्मूले में, आपका आ जाएगा टी हाफ। तो जितने भी फर्स्ट ऑर्डर के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन हैं, दे आर बेसिकली 2 स्टेप क्वेश्चंस। ऑल दे आर बेसिकली 2 स्टेप क्वेश्चंस, जिसमें भी आपको टाइम पूछ रहा है। टाइम कैसे? आपको पूछ रहा है कि भाई 3/4 में कितना टाइम लगेगा, 60% में कितना टाइम लगेगा, 40% में कितना टाइम लगेगा, 80% में कितना टाइम लगेगा। इन सब के लिए आपको के की वैल्यू चाहिए। ठीक है। और के की वैल्यू निकालने के दो ही तरीके हैं। या तो आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है 2.303 डिवाइडेड बाई टी log a माइनस a डिवाइडेड बाई a माइनस, या तो आपको इसके लिए डेटा अवेलेबल हो। इसके लिए कौन सा डेटा? आपको कितने टाइम में कितना परसेंट डिकम्पोजिशन हो, इसका स्टेटमेंट वहां पर हो। ठीक है। ये आपको बताया हुआ हो कि 20% 30 मिनट में हुई, जैसे इसने बता दिया ना 20% 30 मिनट में हुई, ये स्टेटमेंट दे दिया इसने। तो ये के लिए रास्ता दे दिया उसने, हिंट दे दिया। या आप के कैसे निकाल सकते हो? आपको टी हाफ गिवन होना चाहिए, टी हाफ आपको गिवन होना चाहिए। टी हाफ गिवन हो तो आप के निकाल सकते हो इस इक्वेशन को यूज करके। तो के को निकालने के दो तरीके हैं। एक बार के आपके हाथ में आ गया, ठीक है, तो आप कोई भी कितना भी परसेंट डिकम्पोज होने का टाइम आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, जैसा हमने कई क्वेश्चंस में आपके सामने ही किया है ना। ये आज जो हमने किया वो आपको समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट बताओ। 47 तो आज हम नहीं करने वाले हैं। ये हमारा वापस वही आ गया, H2O2 का हमने अभी किया था इसको। ठीक है ना। अब ये देखो सारे क्वेश्चंस वैसे के वैसे ही हैं, आप इनको देखोगे ना, सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं, सेम कॉन्सेप्ट। ये देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए 30 मिनट 50% में कंप्लीट हो रही है, यानी कि इसने 50 टी हाफ का डेटा दे दिया सीधा ही। ठीक है। आप इसे के की वैल्यू कैलकुलेट करो, फिर कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90%। 90% के लिए फिर कैलकुलेट कर लो।
ठीक है, उसमें आपको के की वैल्यू यूज आ जाएगी। इसी तरह से 51 क्वेश्चन देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 10 मिनट लगता है कितना 25% डिकम्पोजिशन में, कैलकुलेट टी हाफ, सेम टाइप का रिएक्शन अभी जो हमने किया है, सेम टाइप का क्वेश्चन अभी जो हमने किया है ना, सेम टाइप का। अब ये देख लो, ये वही इक्वेशन नंबर 4 का ग्राफ आ गया, 52 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें ये ग्राफ है, प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर होगा भी, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व, माइनस के होगा भी, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, सेकंड इनवर्स होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ दिक्कत है बताओ, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे, ठीक है। ये देखो, ये भी बड़ा जबरदस्त है। द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60%, रेट कांस्टेंट, अच्छा इसने के की वैल्यू दे दी, आपसे के नहीं निकलवाया, ठीक है। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/10th वैल्यू, 1/10th वैल्यू, इसका मतलब एक्स का मतलब बता दो मुझे यहाँ पर, बस समझने का फेर है। आपने समझ लिया क्या इस क्वेश्चन को, एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, बताओ। ऊपर 100 आएगा ए की वैल्यू, यहाँ 100, अब मैं एक्स की वैल्यू क्या रखूं, बताओ बताओ, के की वैल्यू गिवन है 10%। 10% रखूंगा मैं। कंज्यूम्ड अमाउंट क्या कर रहे हो, देखो जरा, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स, इतने तक रिड्यूस हो जाएगी उसकी, तो एक्स तो 90% हो गया भाई, कंज्यूम्ड अमाउंट 90% हो गया ना, तभी तो इतनी बचेगी वो। रिड्यूस टू इट्स 1/10th वैल्यू, टू इट्स 1/10th वैल्यू, यानी कि 1/10th वैल्यू तो बचेगी। तो कंज्यूम कितना हुआ 90%, तो एक्स की वैल्यू क्या हुई 90%। बात को समझो, यही तो मैंने कल कहा था कि एक्स की वैल्यू को पहचानना है हमें क्वेश्चन में। यदि ये लिखे कि कितना परसेंट डिकम्पोज हुई है, वो हमारी एक्स की वैल्यू है, ठीक है। लेकिन यहां इन्होंने कहा है कि इनिशियल का इतना तक डिक्रीज हो जाएगी, इसका मतलब ये लेफ्ट कॉन्सेंट्रेशन है, और कंज्यूम्ड कितनी हो गई 90%, 10% लेफ्ट है और 90% कंज्यूम हो गई। आपको यहां लिखना पड़ेगा 90%। आर यू एग्री विद मी और नॉट, बताओ बताओ, ये आपको बात समझ में आई या नहीं आई कि एक्स की वैल्यू निकालना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां इन्होंने इसी में धोखा दिया है। यदि आपने एक्स की वैल्यू 10% कर दिया ना, आपका आंसर गया काम से। एक्स कंज्यूम्ड अमाउंट है, नोट द लेफ्ट अमाउंट, और इन्होंने जो 1/10th लिखा है ना, दैट इज लेफ्ट अमाउंट, इसीलिए बच के रहना है। इसीलिए क्या रहना है, बच के। ये जो मैंने गैस फेज वाला रिएक्शन बताया था ना, इक्वेशन गैस फेज वाला इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर, ये उसका इक्वेशन है। हमारा फॉर्मेट क्या था, ए कन्वर्ट होता है B+C में, ये देख लो, एक मोल है तीनों का, सेम फॉर्मेट की, जो व्हाट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, सेम फॉर्मेट का इक्वेशन है ना। सेम आपको वही लगाना है, कौन सा, PI डिवाइडेड बाई 2PI माइनस PT, यही आता है ना उसमें। बाकी पार्ट तो सेम है, ठीक है, ये आपको लगाना है। लेकिन इसको कैलकुलेट करना है, पहले कैलकुलेट करना है आपको, कैलकुलेट करके फिर आप रखेंगे। कैलकुलेट करने का प्रोसीजर वही होगा जो हमारा किया हुआ है, ठीक है। ओके, डायरेक्ट आप लगाएंगे तो हो सकता है आपको फुल मार्क्स नहीं मिले, ठीक है। ये सेम वही है, गैस फेज रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रेट लो ये हम सीखने वाले हैं अगली क्लासेस में। 58 टाइम कितना हो गया, ठीक है 2 मिनट और लेते हैं। 58 देख लो। अब इसमें किसी को दिक्कत है तो मुझे बताओ, 58 अब आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के क्वेश्चन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। 58 जरा देखो, कर लोगे। हमारा साथ कौन कौन दे रहे हैं, आकांक्षा, दर्शिका, जशनप्रीत, श्रेया, ओके। अब बताओ 58 को कर सकते हो क्या। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखो, के निकालने के लिए तो डेटा दे दिया ना इन्होंने, ये के निकालने का डेटा है। 15% कंप्लीट होगी 20 मिनट में, इससे आपका निकलेगा के। अब आपको के आ गया एक बार, तो फिर 60% के लिए कितना टाइम चाहिए वो निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते। यस सर। तो इसको निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने एक जगह धोखा दिया है हमें, क्या दिया है, धोखा, और वो है आपका क्वेश्चन नंबर, धोखे वाला क्वेश्चन कौन सा है भाई, वो बड़ा डेंजरस क्वेश्चन है ना। उसमें इन्होंने पता है क्या किया है, उसमें अभी तक तो हर बार हमें ये कह रहे हैं कि इतना परसेंट कंप्लीट होने का टाइम निकालो, इतना परसेंट कंप्लीट होने का टाइम निकालो, 60% कंप्लीट होने का टाइम निकालो। उसमें पता है क्या किया इन्होंने, उन्होंने टाइम दे दिया और उन्होंने कहा 20 मिनट बाद में कितना रिएक्टेंट बचेगा, ये लो, लेफ्ट अमाउंट निकलवाया इन्होंने। बात समझ में आई। देखो दो इंफॉर्मेशन है, आप ये जो इक्वेशन है ना, इसको समझ लो।
ये जो हमारा इक्वेशन है ये बड़ा खतरनाक है। कौन सा? ये लास्ट बात बता रहा हूं मैं, 2.303 डिवाइडेड बाई टी log r0 डिवाइडेड बाई r। अब इसमें देख लो, जब भी आपको ये कहे इतना परसेंट कंप्लीट होने का टाइम, तो वो जो कितना परसेंट दिया है वो आपका ये हो जाएगा लेफ्ट, नहीं वो तो x हो गया लेफ्ट, यानी कि आपको यदि बचा हुआ पता है लेफ्ट अमाउंट कितना है, ठीक है, तो आप t निकाल सकते हो। k की वैल्यू आपकी गिवन होनी चाहिए दोनों ही केसेस में, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में ये टाइम दे रहे हैं और बता रहे हैं कि कितना अमाउंट बचता है रिएक्टेंट का, लेफ्ट अमाउंट, तो ये आपको r निकालना है ना। उसके भी एक दो क्वेश्चंस हैं इस सीट में, वो आप फाइंड करना, वो बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यदि आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो वो नहीं कर पाओगे, उसमें एंटीलॉग रीड करना है। एंटीलॉग कैसे रीड करना है? ये जो पूरी टर्म है ना, ये इस तरह से हो जाएगा आपका log r0 डिवाइडेड बाई r, देख लो जरा, और आपका k मल्टीप्लाइड बाई t डिवाइडेड बाई 2.303, ठीक है। फिर ये log हटेगा तो इधर एंटी log आ जाएगा, तो फाइनली आपको एंटी log रीड करना पड़ेगा। तो ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है आज, ठीक है। k की वैल्यू निकालने के लिए दो फॉर्मूले हैं, या तो आप t हाफ से निकाल सकते हैं या आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से निकाल सकते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग जो भी ऑर्डर है उसके लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखनी है, देखो यदि आपको टाइम और आपको इनिशियल और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ये दिया हुआ हो, ये इनिशियल ये फाइनल और आपको टाइम ये यदि दिया हुआ हो, चाहे कॉन्सेंट्रेशन न देकर के फ्रैक्शन दिया हुआ हो, इतना परसेंट कंप्लीट हो गई वो भी चलेगा, ठीक है। तो यदि ये डेटा आपके पास है तो आप इस इक्वेशन से k निकाल सकते हैं। यदि आपके पास t हाफ है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली इस इक्वेशन से k निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। t हाफ यहाँ पर 10 मिनट है। अब आप इस इक्वेशन से k निकालेंगे, लेकिन आप सेकंड बता दो जरा, अब आपको समझ में आ गया ना k कैसे निकलेगा t हाफ? c नॉट बाय 64, r नॉट बाय सर, r नॉट 64 ये वाला जो फॉर्मूला है वो मैंने कल बताया था क्या आप लोगों को? ट्रिक बताई थी क्या इसकी? अमाउंट लेफ्ट आफ्टर एन हाफ लाइफ, वो ऐसी तो होगा ना सर, ऐसी तो होगा ना कि पहले 6 बार हाफ लाइफ जाएगी, तो एक बार हाफ, फिर 1/4 बचा, फिर 1/8 बचा, ऐसे करके। हाँ यस, अमाउंट लेफ्ट आफ्टर एन हाफ लाइफ। ये मैंने देखो कल आपको एक ट्रिक वाला फॉर्मूला बताया था, उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, इज इक्वल टू आपका r0 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 रेज टू पावर n। n यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, ठीक है। अब यहाँ पर n नंबर ऑफ हाफ लाइफ है। अब आपको देखना है, इसने ये कहा है कि सेम रिएक्शन में व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्टेंट विल बी लेफ्ट, कितना बचेगा आफ्टर एन आर, 1 घंटे बाद कितना बचेगा भाई? बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसका यदि टी हाफ कितना दिया है इसने ऊपर? 10 मिनट। इसका मतलब आपका जो 1 आवर है इसमें कितने टी हाफ हो गए? बताना जरा, कितने हाफ लाइफ हो गए इसमें 1 आवर में? 6 हो गए ना टी, क्योंकि 10 मिनट टी हाफ है। Yes, तो 1 आवर में 6 टी हाफ हो गए। अब आप यहाँ पर सीधा, आपको कुछ ही नहीं करना है, r0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1/2 मल्टी ये रेज टू पावर 6 कर दो इसकी, तो 1/2 की रेज टू पावर 6 करोगे तो कितना आएगा भाई? 1/64 आएगा ना। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है ना। आपको ऐसे भी समझ में नहीं आया तो ऐसे तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि आपने 1 मोल लिया, ठीक है, 10 मिनट का टाइम पास हुआ, टी हाफ, ये एक टी हाफ है, ये 1/2 बच गया, उसके बाद उसका हाफ 1/4, उसके बाद उसका हाफ 1/8, उसके बाद उसका हाफ 1/16, 1/32 और 1/64। ये अब टी हाफ काउंट कर लो, 1, ये 2, 3, 4, 5 और ये 6, ये लो 6 टी हाफ, यानी कि यहाँ पर 1 आवर हो जाएगा, 10 मिनट है ना, तो यहाँ पर 1 आवर हो जाएगा। 1 आवर के बाद में 1/64 अमाउंट लेफ्ट होगा, ठीक है। तो कैसे भी आप लोग इसको आंसर कर सकते हो, दोनों आंसर सही है ना। ओके, तो इस तरह से आप लोगों को ये जो टी हाफ के क्वेश्चन है ये हमने काफी सोल्व कर लिए, कल भी सोल्व किए थे। अब ये मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि एक तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, एक टी हाफ, इनके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोग सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब चलते हैं नए टॉपिक